एक बार की बात है, रजत नाम का एक लड़का गुरुकुल में गुरु चिन्मयानंद के आश्रम में पढ़ता था। रजत एक होनहार और होशियार लड़का था और अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन रजत बहुत आलसी था। उसे आज के कार्य को कल पर छोड़ने की बहुत बुरी आदत थी। गुरुदेव को भी अपने इस शिष्य की इस आदत के बारे में पता था। गुरुदेव ने सब जतन करके देख लिए, लेकिन मैं अपने शिष्य की इस आदत को दूर नहीं कर पाए। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका शिष्य जीवन में पीछे न रह जाए। एक दिन गुरुदेव ने रजत को बुलाया और समझाते हुए कहा, पुत्र, आलस्य में व्यक्ति को बेकार बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन वास्तव में जीवन में कर्म करना ही पड़ता है। रजत ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं अब से आलस्य को बिल्कुल त्याग कर दूंगा। तो ठीक है, कल सुबह सूर्य निकलने से पहले तुम मेरे साथ अभ्यास करने आओगे। ठीक है गुरुदेव। लेकिन आलस्य ऐसी चीज है जो व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, और रजत के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो गुरुदेव के बताए समय पर नहीं पहुंचा और देर तक सोता रहा। उधर गुरुदेव रजत के आने का इंतजार करते रहे। जब वो नहीं आया तो वे समझ गए, आज फिर रजत सोता रह गया। ये आलस्य उसे बर्बाद कर देगा। मुझे जल्द से जल्द उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन गुरुदेव ने रजत को एक काले पत्थर का एक टुकड़ा दिया और कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। मुझे कहीं दूसरे गांव जाना है, जिसे मैं 2 दिन के बाद आकर तुमसे ले लूंगा। इस पत्थर को जिस भी लोहे की वस्तु को तुम स्पर्श करोगे वो सोने में बदल जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। रजत इस टुकड़े को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलस ने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। पहला दिन उसने ये कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो वो कितना प्रसन्न होगा, कितना सुखी रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उससे खाने पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से याद था कि आज सोना पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा। अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। अभी तो पूरा दिन बाकी है। ऐसा करता हूँ, दोपहर का भोजन कर लेता हूँ, उसके बाद ही सामान लेने जाऊंगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना सही समझा। पर आलस्य से भरा उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया। जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। अरे गुरुदेव, आप आ गए? हाँ, मुझे तो आना ही था। क्यों, क्या हुआ? गुरुदेव समझ गए कि इसने आलस्य में इस पत्थर से कोई लाभ नहीं उठाया। रजत ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे पत्थर को एक दिन अपने पास रखने दे दीजिए। और इस तरह करके याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उन्होंने मना कर दिया। रजत का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। उसे बहुत दुख हुआ, पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है, और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और हमेशा मेहनत से कार्य करेगा और एक मेहनती व्यक्ति बनकर दिखाएगा।